उसने कांपते हुए हाथों से अपने अलमारी की चाबी निकाली और डॉक्टर की ओर बढ़ा दी। लो डॉक्टर, जितना पैसा चाहिए ले लो, मेरी जिंदगी बढ़ा दो। उसकी आवाज़ में निराशा झलक रही थी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और उदासी से कहा, माफ़ करना सेठ, समय खरीदा नहीं जा सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि बिना पैसे के जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन बिना समय के जिंदगी नामुमकिन होती है। सोचो, असल में क्या बड़ा है, पैसा या समय? एक शहर में दो दोस्त रहते थे। अमित और विजय बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव एकदम अलग था। वह बचपन से ही बहस करते आ रहे थे, लेकिन आज की बहस कुछ अलग थी। जब अमित ने विजय से कहा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, शौक, आराम, इज्जत और यहाँ तक कि लोगों की जज्बात भी, तब उसकी आंखों में एक चमक थी। जिसके पास पैसे होते हैं, दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है बस। उसकी आवाज़ में गर्व था, जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोज लिया हो। विजय ने उसे शांति से देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी जो अनुभव से आई थी। उसने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, पर अगर समय ही नहीं है तो इस पैसे का क्या फायदा? एक बीमार इंसान अपनी पूरी संपत्ति देकर भी एक पल की जिंदगी नहीं खरीद सकता। अमित हंस पड़ा। ये तो बस आदर्शवादी बकवास है। हकीकत ये है कि सिर्फ वही जीतता है जिसके पास पैसा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन पैसे से हम अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। दोनों के बीच काफी बहस बढ़ गई। अमित और विजय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को पता था कि हमारे मठ के बौद्ध भिक्षु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके स्वर में ऐसा जादू है कि लोग अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंच गए। वहां का माहौल शांति से भरा था। चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की हवाएं और बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न थे। सब कुछ किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा सा लग रहा था। बौद्ध भिक्षु सूरज की रोशनी में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर अनंत शांति थी, जैसे सारे दौड़ भाग, धूप और मुश्किलें उसकी परवाह नहीं करती। अमित और विजय ने उनके पैरों में श्रद्धा से सिर झुकाया और विनम्रता से बोले, हे गुरुदेव, हम आपके पास एक सवाल लेकर आए हैं। कृपया हमें बताएं, जीवन में क्या बड़ा है, पैसा या समय? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक राज छिपा था, जैसे वह पहले से जानते थे कि ये सवाल क्यों पूछा गया। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूं, फिर तुम खुद तय कर लेना कि बड़ा क्या है, पैसा या समय। बौद्ध भिक्षु ने कहा, शहर में रमेश नाम का एक गरीब युवक था। उसकी झोपड़ी जर्जर थी। पहनने के लिए पुराने फटे कपड़े थे और कभी कभी तो पेट भरने के लिए खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। रमेश पैसे कमाने के लिए जल रहा था और बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा था। रमेश ने दिन रात मेहनत की। कभी किसी के यहाँ मजदूरी किया तो कभी छोटा मोटा व्यापार किया। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, इतना पैसा कमाना है कि उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। उसकी मेहनत रंग लाई। सालों बाद वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास राजमहल जैसे मकान, नौकर चाकर और सोने चांदी से भरी तिजोरियां थी। जब भी वो बाजार से गुजरता, लोग उसे इज्जत से देखते और सिर झुकाते। एक दिन रमेश अपने बचपन के दोस्त प्रमोद से मिला, जो अभी भी आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की एक शांति थी।
वो मुस्कुराया और रमेश से पूछा, दोस्त, क्या तुम सच में अब खुश हो? रमेश हंसते हुए बोला, पहले से ज्यादा। अब मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा। मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी आंखों में विश्वास था, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। इसी बीच एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में दर्द था, शरीर कमजोर था। वह लोगों के सामने कांपते हुए हाथ फैला रहा था, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रमेश ने ये देखा और बिना कोई देर किए अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर बूढ़े व्यक्ति के हाथों में रख दिया। बूढ़े की आंखों में हैरानी और खुशी का मिला जुला एहसास था। वह कांपते हुए हाथों से पैसों को देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ईश्वर तेरा भला करे बेटा। रमेश प्रमोद की तरफ मुड़ा और गर्व से मुस्कुराया। उसने देखा कि धन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह दूसरों को भी खुशी दे सकता है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और देखो वह कितनी खुशी महसूस कर रहा है। प्रमोद चुप था। वह सोच रहा था कि क्या पैसे वाकई में सबसे बड़ी बात है? क्या पैसा हर समस्या का समाधान कर सकता है? उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन रमेश के शब्दों ने उसे हिला दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, रुको, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। भरतपुर में एक आदमी था जिसका नाम महेश था, जिसे बहुत बड़ा धन मिला था। बड़े बड़े महल पूरे शहर में फैले हुए थे। सबसे महंगी गाड़ियों की लाइन उसके दरवाजे पर लगी रहती थी। महेश हमेशा खुश रहता था और नौकर चाकर उसकी धुन पर नाचते थे। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या थी समय की कमी। वह सुबह से शाम तक पैसे कमाने में इतना व्यस्त था कि अपने परिवार से मिलने का समय भी नहीं मिल पाता था। उसकी पत्नी अकेलापन महसूस करती थी और बच्चे उसे दया की नजरों से देखते थे। लेकिन महेश हमेशा यही कहता था कि अभी मेहनत करो, जब बहुत पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें और ज्यादा समय दूंगा। जैसे जैसे साल बीतते गए उसकी दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसी वक्त उसकी सेहत लगातार बिगड़ती रही। अपनी व्यस्त जिंदगी के चलते उसका शरीर अंदर से खोखला हो गया था और फिर एक दिन अचानक वो बिस्तर से उठ नहीं सका। तेज बुखार, कांपता हुआ शरीर और आंखों में अनकही डर था। शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया। विदेश से विशेषज्ञ भी आए। महेश के महल के हर कोने में हलचल थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगा। महेश कराहते हुए बोला, कुछ भी करो, मेरी जान बचाओ। उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि गहरी असहजता थी। डॉक्टर गंभीरता से सिर हिलाते हुए उसकी नाड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे खेद है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। महेश की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी अलमारी की चाबी निकाली और डॉक्टर की ओर बढ़ा दी। लो डॉक्टर, जितना पैसा चाहिए ले लो, मेरी जिंदगी बढ़ा दो। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और उदासी से कहा, माफ करना सेठ, समय खरीदा नहीं जा सकता। यह वो पल था जब महेश की पूरी असलियत सामने आ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में गंवा दी, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो थी वो समय थी, जो उसके पास अब नहीं था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी हवेली की तरफ देखा। उसने अपने सोने चांदी से भरी तिजोरियों की तरफ देखा।
लेकिन अब यह सब बेकार था। वो अपनी दुनिया को आंखों के सामने बिखरते हुए देख रहा था। विजय वहीं खड़ा था। उसने अभी हाल में ही उस सच को देखा जिसके बारे में उससे हमेशा अनजान रहा। क्या सच में पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकता? क्या सच में समय सबसे कीमती है? अब उसकी आंखों में कोई भ्रांति नहीं थी। समय सबसे बड़ा था। अमित और विजय हैरान थे। उनके मन में उलझन थी और सवालों का एक तूफान चल रहा था। ऐसा लगता था कि पैसों का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि रमेश ने अपनी गरीबी से निकलकर न सिर्फ खुद को खुश किया बल्कि दूसरों को भी मदद की। लेकिन फिर महेश की कहानी ने उसकी सोच को हिला दिया। जहां बहुत सारा पैसा होने के बावजूद समय की कमी ने उसकी जिंदगी छीन ली। अब दोनों ही ये सोचने में उलझ गए कि पैसों का महत्व है या समय का। बौद्ध भिक्षु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में पूछा, अब सोचो, इन दोनों कहानियों में क्या समानता थी? अमित थोड़ी देर सोचा और कहा, पहली कहानी में पैसे ने जिंदगी को आसान बना दिया, लेकिन दूसरी कहानी में समय की कमी ने जिंदगी ही नष्ट कर दी। विजय की आंखों में एक नई समझ चमकने लगी। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पल भर के लिए रुक गया, जैसे वह कोई बड़ा राज पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, इसका मतलब है कि पैसे कमाने से ही जिंदगी सफल नहीं होती और सिर्फ समय होने से भी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बनता। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए, जैसे वह इस जवाब का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ यही है, यह जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में बोला, अगर रमेश ने पैसे कमाने के साथ साथ अपने अपनों के साथ समय बिताया होता और अगर महेश ने अपने पैसे के साथ समय का सही इस्तेमाल किया होता तो वे वाकई में खुश होते। जिंदगी सिर्फ दौलत इकट्ठा करने या बस समय गुजारने के बारे में नहीं है। असली खुशी तब मिलती है जब हम पैसे और समय के बीच सही संतुलन बनाते हैं। उनकी बातें अमित और विजय के दिलों में उतर गई। दोनों ने बौद्ध भिक्षु के पैर छुए। विजय की आंखों में कृतज्ञता थी और एक नया अर्थ था, एक जागरूकता थी और पहली बार अमित के चेहरे पर सच्ची समझ की झलक नजर आई। अमित ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुदेव, आज हमने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। हम सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी समय निकालेंगे। विजय ने भी अपना सिर झुकाया। अब हम कभी इस संतुलन को नहीं भूलेंगे। पैसे और समय का सही इस्तेमाल ही हमें सच्ची खुशी देगा। जब अमित और विजय आश्रम से बाहर आए तो उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने समझ लिया था कि जिंदगी केवल दौड़ने और रुकने से नहीं चलती। जिंदगी का कोई मतलब भी नहीं होता। अब उसने तय किया कि वो पैसे कमाने की दौड़ में अपने करीबियों से दूर नहीं होगा और समय की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करेगा। बौद्ध भिक्षु वहीं बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उन्होंने दो जिंदगियों को सही दिशा दिखाई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे और समय दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि इनका सही इस्तेमाल किया जाए। पैसे कमाने की दौड़ में समय को मत खो दो और ना ही जब मौका हो तो इसे बर्बाद कर दो। असली संपन्नता तभी होती है जब पैसे और समय साथ हों। समय में संतुलन होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और कहानियां पाते रहें, कहानियों के लिए जुड़े रहें। दोस्तों, याद रखें, अपनी सोच बदलें, एक रास्ता बनाएं और आगे बढ़ें।
तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।